चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है बाबू, तो इस क्लास को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी बच्चे को चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसीलिए बाबू इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देख के जाएगा। देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, चलेंगे। और साथ ही मेरे प्यार जो एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ये उत्तर देना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन अभी जो आपका होने वाला है ये आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है, तो इसीलिए बाबू ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा हॉल में आएगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप सभी बच्चे को बढ़िया तरीके से पढ़ना है बाबू। ठीक है, तो आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। अब देखेंगे मेरे प्यार से किसका बात किया जा रहा है, ईस्ट का। ठीक है ना, अब कहता है थ्राउ व्हाट डज रिप्रोडक्शन मेनली की देखेंगे। ठीक है ना, टेक प्लेन इन ईस्ट का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए, मतलब ईस्ट जो है ना बाबू, इसमें प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे ईस्ट में प्रजनन का जब भी बात होगा ना, तो ये मुकुलन के माध्यम से, किसके माध्यम से होता है, मुकुलन के माध्यम से जो है ना ईस्ट में आपका प्रजनन होता है, ब्लडिंग जिसे बोला जाता है। पहला नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। अब देखिए, कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण रहेगा ना, बता देंगे ये आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, देखिए कोशिकीय अवस्था का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये इसमें जो ना भ्रूण जो रहता है ये आपका क्या कहलाता है, मोरूला कहलाता है। ठीक है, मोरूला कहलाएगा, याद रखेंगे। दूसरा नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस यहाँ पर बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, कहता है सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेटलेट में देखेंगे अंडे का निषेचन कहाँ होता है। अब देखेंगे सशक मनुष्य का बात किया जा रहा है, सशक हो गया, उसके बाद मनुष्य एवं अन्य प्लेटलेट्स जो है ना, इसमें स्तनधारियों में अंडा जो है ना ये आपका कहाँ निर्माण होता है। तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है बाबू, इसमें जो है ना अंडे के निर्माण जो है ना ये फिलोपियन नलिका मतलब फिलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, इसी में आपका होता है। 3 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा बाबू। ठीक है, काफी ज्यादा खास है और सीधे परीक्षा में छपेगा, पूरा जरूर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टोली कोशिका सहायक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और देख लीजिए 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टोली कोशिका का जब भी बात होगा ये आपका सहायक है। ठीक है ना, तो स्टोली कोशिका जो सहायक है ना शुक्राणु में परिपक्व होने में, ठीक है ना, शुक्राणु में परिपक्व होने में ये आपका सहायक है। 4 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस यहाँ पर क्या होगा, सी इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, काफी ज्यादा खास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है अंडाणु के भेदने से पूर्व, मतलब देखिए समझिएगा, अंडाणु के भेदने से पूर्व जो है ना पहले, ठीक है ना, पूर्व मतलब होता है पहले, अंडाणु के भेदने से पूर्व जो है शुक्राणु का परिपक्व बता दीजिए, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। ठीक है, देखेंगे अंडाणु के भेदने से पूर्व जो है ना शुक्राणु का परिपक्व, ये प्रतिक्रिया जो है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या कहलाएगा, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे अंडाणु से भेदने का पूर्व का बात किया जाना, तो जब भी पूर्व मतलब पहले का बात हो, तो ये बाबू आपका कैपिसिटेशन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिसिटेशन की प्रतिक्रिया। तो 5 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन से कैपिसिटेशन की प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछा जाएगा फिलोपियन नलिका के निकटस्थ भाग, मतलब देखेंगे फिलोपियन ट्यूब जो है बाबू उसके नजदीक का भाग, ठीक है, नजदीक का भाग बता दीजिए, ये आपका क्या कहलाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है और सीधे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलिपियन ट्यूब जो है ना इसके, ठीक है ना, अंडाशय को जो है ना नजदीक वाला भाग पूछा जा रहा है, तो ये इस्थमस्त कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन बाबू यहाँ पर नहीं दिया गया तो वायु कोष्टिका लगाए जरा। ठीक है, 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलाएंगे, वायु कोशिका कोष्टिका। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बाबू अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कहता है हाउ मेनी, ध्यान देगा, ठीक है ना, कोडेस आर देयर इन दिस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जेनेटिक्स कोड का बात किया जा रहा है, मतलब अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा इसमें कितना कूट होता है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा ना बाबू इसमें 64 कूट होगा। कितना कूट होता है, 64 कूट हो जाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखेगा। 7 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ वगैरह परचेज करना तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस बात किया जाता है 399 लग रहा है, संपर्क कर सकते हैं बाबू, नो प्रॉब्लम। आइए अगला क्वेश्चन कहता है द्विखंडन
द्विखंडन संरचना, देखिए द्विगुणित संरचना बता दीजिए आपका है। देखिए कहता है डिप्लॉयड, ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जो द्विगुणित संरचना जो है ना ये आपका किसमें है, ठीक है। तो देखिए द्विगुणित संरचना जो आपका होता है ना 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बाबू युग्मनज में होता है। किसमें होता है? युग्मनज, युग्मक नहीं, युग्मनज में आपका क्या होता है? तो द्विगुणित संरचना होता है जिससे जाइगोट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 तो हो गया, 9 नंबर चलेंगे। जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है? जिबरेलिन इज डैश का बात किया जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट है, 9 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। जिबरेलिन का बात किया जा रहा है तो ये एक प्रकार का क्या है, ठीक है। जिबरेलिन जो है बाबू ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? ये हार्मोन है, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है? किसका बात किया जा रहा है बाबू? 10 नंबर क्वेश्चन नर युग्मक का बात किया जा रहा है, ठीक है। नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो है भ्रूणपोष जो आपका बनाएगा, समझने का प्रयास करेगा, तो ये आपका बाबू द्वितीय केंद्र बनाता है, जिसे आपका इंग्लिश में सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। तो 10वां नंबर में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या था? मानव मादा के अंडाशय से अंडा निकालना, ये आपका क्या कहलाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन मानव अंडाशय से, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है? मानव मादा के अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो ये प्रतिक्रिया अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया कहलाएगा, ओव्यूलेशन जिसे बोला जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक का बात किया जा रहा है, ये किस प्रकार के होते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बाबू युग्मक का अगर देखा जाए ये किस प्रकार का होता है, तो युग्मक जो है ना ये हेप्लॉइड, जिसे बाबू आपका एक गुणक बोला जाता है। हेप्लॉइड मतलब होता है एक गुणक। 12 में आंसर क्या चलेंगे आप लोग? ऑप्शंस नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? अब देखिए बाबू 124 शुक्राणु का जब निर्माण होगा तो इसमें पूछा जा रहा है कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखेंगे सिंपल है बाबू, 124 शुक्राणु का जब निर्माण होगा ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन का जो आवश्यकता आपका होगा ये आपका 31 का 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा। 13 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है केंचुआ प्राणी है, ठीक है। अब देखेंगे एरोथ्राउम का बात किया जा रहा है बाबू, इमल का बात किया जा रहा है। देखेंगे केंचुआ का बात किया जा रहा है, तो केंचुआ जो है ना बाबू ये द्विलिंगी प्राणी है। क्या है? द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें द्विलिंगी इसीलिए है, नर भी है और मादा भी है, तो दोनों आपका एक साथ है, नर और मादा। 14 में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शंस भी। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? कमेंट में जवाब दीजिएगा, कौन सा ऐसा भाग है जो आपका अगुणित है? 15 नंबर में बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे अगुणित जो है 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पराग हो जाएगा। पराग आपका क्या है? तो ये बाबू आपका अगुणित कोशिका है, ठीक है ना, याद रखिएगा, तो सी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? कमेंट में जवाब दीजिएगा, बंगाल का आतंक। देख लीजिएगा कहता है 16 नंबर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बंगाल का आतंक का जब भी बात होगा ये जलकुंभी को कहा गया। किसे कहा गया? जलकुंभी को। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी होगा बाबू, जलकुंभी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? अब देखिए ठहरे हुए पानी का बात किया जा रहा है, ठहरे हुए पानी में जो है ना उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। तो देखिए ठहरे हुए पानी में जब भी बात होगा ना तो ये जलकुंभी हो जाएगा। जलकुंभी का क्या कार्य है बाबू? तो ये ठहरे हुए पानी में जो है ना उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। तो 17 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला देखिएगा बाबू 18 नंबर कहता है जब नर और मादा गेमीट युग का युग्मन होता है तो बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। नर और मादा का बात किया जा रहा है बाबू, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, किसका बात किया जा रहा है? जब नर और मादा गीमिट युग जो है जब इसका युग्मन होगा ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये लैंगिक जनन कहलाएगा बाबू, मतलब अगर बोला जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शंस यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र का बात किया जा रहा है बाबू, ये आपका पाई जाती है। कमेंट में जवाब दीजिएगा, मध चक्र का बात किया जा रहा है ये आपका पाई जाती है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मध चक्र का जब भी बात होगा ना बाबू, ये आपका जो पाई जाती है ये आपका किस में? पहला नंबर में तो गाय में आपका हो जाएगा, दूसरा में आपका भेड़ हो गया, तीसरा में कुत्ता हो गया, यानी कि सभी हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। टोटल उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। अब देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। अब देखिए जो हाई क्वालिटी का प्लांट होता है बाबू, इसमें निषेचन पूछा जा रहा है कहाँ होता है, ठीक है।
तो देख लीजिए, उच्च श्रेणी का जो पौधा होता है ना, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? इंटरनल। ठीक है, तो 20 में आंसर क्या चलेंगे आप लोग? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कहता है शकलकंद, बता दीजिएगा शकलकंद का बात किया जा रहा है। शकलकंद का उदाहरण है, देखिएगा, बबल इज एग्जाम्पल ऑफ डैश का बात किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा 21 नंबर। शकलकंद जो है बाबू, ठीक है, ये आपका उदाहरण है। शकलकंद जो है ना, ये प्याज का उदाहरण है। किसका? प्याज का, याद रखेंगे। 21 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्याज का। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारी जो है वाट कहता है, देखेंगे, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेन इन, ठीक है ना, टेक प्लेन मेमोरियल्स का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू, ठीक है, स्तनधारी में निषेचन आपका कहाँ होता है? ये फिलिपियन नलिका में होता है। किस में होता है? फिलिपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब में। 22 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र उद्भव होता है? ठीक है, रक्त और परिवहन तंत्र का बात किया जा रहा है। ठीक है, 23 में, ठीक है, तो देखिए, रक्त और परिवहन तंत्र का जब भी बात होगा तो ये मीजोडर्म में होता है। किस में होता है? मीजोडर्म में। रक्त और परिवहन तंत्र क्या होता है बाबू? ये उद्भव होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, आप सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? ठीक है, 24 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। द्विगुणित संरचना 24, तो ये युग्मनज जो है ना बाबू, युग्मनज, जायकोट जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है? द्विगुणित संरचना है। 24 नंबर में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुडिस को विभेदित मतलब बांटता है? आप देखिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा बाबू, शुक्राणु का जब भी बात होगा, ये किसकी मदद से जोना पेलुडिस को विभेदित करता है, मतलब बांटता है? ठीक है, तो देखेंगे ये आपका एक्रोसोम के स्राव से, ठीक है, किसके स्राव से? एक्रोसोम के स्राव से बांटता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन का बात किया जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज दी पॉसिबल इन माइक्रो ब्लीडिंग का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, देखेंगे ब्रीडिंग का। ठीक है, अब देखिए, सूक्ष्म प्रजनन का अगर देखा जाए बाबू, इसमें जो संभव अगर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन। अगला देख लीजिएगा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? 27 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, उभयलिंगी किसे कहते हैं? देखिए, उभयलिंगी उसे कहते हैं बाबू जिसमें आपका नर और मादा, ठीक है, अरे 27 है ना, उभयलिंगी प्राणी केंचुआ हो जाएगा, क्योंकि नर और मादा दोनों एक ही में रहता है। ठीक है, एक लिंगी कहते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग रहता है। ठीक है, अगला क्या था, देखिएगा, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अवगुणित होता है? 28 नंबर में चलिएगा, पादप काय का बात किया जा रहा है, किसका बाबू? पादप। ठीक है, पादप काय का बात किया जा रहा है, ये आपका अगुणित होता है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। पादप काय अगुणित का जब भी बात होगा ना, 28 नंबर में चलिएगा, तो ये आपका किस में होगा? सभी में हो जाएगा। पहला नंबर में अगर देखा जाए तो शैवाल हो गया, दूसरा में आपका क्या होगा? कवक, तीसरा में ब्रायोफाइटा, तीसरा में टेरिडोफाइटा, जर्मिनियोस्पर्म, ये आपका सब हो गया। अगला चलिएगा, कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है? चलिए बता दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन पे थे? 11 पेज पे थे ना, ये कौन सा आ गया? 1 मिनट चेक कर लिया जाए। 11 नंबर पेज पे थे हम लोग। 11 नंबर पेज कहाँ? ये है। चलिए यहाँ पर चलेंगे हम लोग। कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ये राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? राइजोम के द्वारा। अदरक का जब भी बात होगा इसमें कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। कंद किसका रूपांतरण है? कंद का बात किया जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, किसका रूपांतरण है? 30 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए, कंद जो है आपका जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? ये आपका जड़ का रूपांतरण है, याद रखेंगे। कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। 31 काजू का बात किया जा रहा है तो ये आपका बाबू नट फल कहलाएगा। कैसा फल कहलाएगा? नट फल कहलाएगा, नट फल। 31 में आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिएगा, कहता है जेम्यूल निर्माण आपका किस में होता है? ठीक है, जेम्यूल निर्माण बता दीजिए आपका किस में होता है? कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास करेंगे। जेम्यूल निर्माण 32 नंबर। तो देखिए, जेम्यूल निर्माण आपका किस में होगा? 32। ये आपका हो जाएगा बाबू स्पंज में। स्पंज में आपका क्या होता है? तो जेम्यूल निर्माण होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें आप देखेंगे किसमें बाह्य निषेचन होता है?
33 नंबर क्वेश्चन, किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाहर से जब निषेचन होता है बाबू, तो जैसे मेढक में, ठीक है, फ्रॉग में, इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या बता दीजिए कितनी जरूर, हाँ कितनी होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखा जाए तो देखेंगे बाबू, स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल का अगर बात कर दिया जाए तो इसमें कुल अंडों की संख्या जो है ना, ये 400 होती है। कितना? 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट, सारे के सारे संभावित है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा क्वेश्चन। गैस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया है जिसमें आपका क्या होता है, ठीक है। 35 नंबर में आपको जवाब देना है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन इज दी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रोसेस इन विच का बात किया जा रहा है, ठीक है। 35 नंबर तो देखेंगे गैस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। क्या होती है? कोशिकीय गतियां होती है गैस्ट्रुलेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारी में जो है ना निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? 36 नंबर। तो ये फिलोपियन नली में, फिलोपियन नली मतलब फिलोपियन ट्यूब में। 36 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला देखिएगा 37 नंबर आपके स्क्रीन पे, एस्ट्रोली कोशिका निम्नलिखित में से ध्यान देगा, कहता है सटोली कोशिका का नियमन किस पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। अब देखेंगे एस्ट्रोली कोशिका जो है, ठीक है, इसमें कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है। तो देखेंगे इसमें जो है ना, यहाँ पर FSH हार्मोन रहता है। कौन सा? FSH हार्मोन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पक्षियों तथा तितली का डेना जो है ना, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है किसका कैसा अंग है, ठीक है। पक्षी और तितली का डेना का बात किया जा रहा है, तो पक्षी और तितली डेना जो है ना, 38 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। ये असमजात अंग हो जाएगा। क्या होगा? असमजात अंग, ठीक है ना, इंटरलोगस ऑर्गन, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन से डी। अगला देखिएगा क्या आता है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? 39 नंबर में जवाब दीजिएगा। मनुष्य का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बाबू, मनुष्य का अगर बात कर दिया जाए ना, तो किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, ठीक है, ये है। तो देखेंगे ये जो है ना, समझिएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमेट तथा होमोनिडी। देखेंगे प्राइमेट्स तथा होमोनिडी आपका है किस, देखेंगे किस युग तथा किस कुल का सदस्य है, प्राइमेट तथा होमोनिडी लगाएंगे। 39 में सी वाला आंसर। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप तथा जंतुओं के, ठीक है, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे मापा जाता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, पादप और जंतु के बीच की कड़ी किससे मापा जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे युगलिना के माध्यम से। किसके माध्यम से? युगलिना के माध्यम से अगर देखा जाए पादप और जंतु के बीच की कड़ी मापा जाता है। 40 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिएगा 41 नंबर, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? कहता है वाट, ठीक है ना, हु वाइट द बुक द ऑर्गन, देखेंगे ओरिजिन ऑफ द, देखेंगे स्पीसीज का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जब भी बात होगा ना 41, ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम आप लोग बता दीजिए क्या है। जैसे हम लोग क्या है, आधुनिक मानव है, तो हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाएगा। आंसर अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? डी, याद रखिएगा। और इसी तरह से हमने यहाँ पे ऑल क्वेश्चन, जो 42 क्वेश्चन आपसे हमने वादा किया, वो आपका 42 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। क्लास अगर बढ़िया लगा तो लाइक मार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। 399 ऑल सब्जेक्ट चार्ज है, और एग्जाम हॉल में गर्दा और आने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिल से धन्यवाद आप सब बच्चों को इस क्लास को देखने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।